Good morning. Welcome to Triple S Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platforms like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at triple-a-smart-institute-rajganj@gmail.com. Even you can contact for counseling and registration in given number. The number is 7903932585 and 9592304090. This is our feature, access to all classes. Learn from your favorite educator, full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. You can use my referral code for discount. So guys, let's start. Today topic is boat and stream. आज हम लोग मैथ्स में बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ेंगे और यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, जैसे कि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 32 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में उस नाव की चाल क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है। द स्पीड ऑफ ए बोट इज 32 किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, एंड 24 किलोमीटर पर आवर इन अप स्ट्रीम। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे करने के लिए कुछ जो है बेसिक फॉर्मूले हैं और कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक नदी है इस तरीके से और इसमें जो है पानी बह रही है या धारा की बहाव है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि कोई डैम है जहाँ पे पानी जो है आपका स्थिर है, तो यहाँ पे शांत जल जो है वो शांत है। तो यहाँ पे अगर कोई नाव चल रही है तो यहाँ पे कहेंगे कि नाव जो है अभी शांत जल में चल रही है। तो शांत जल में चल रही है इसका मतलब ये हुआ, हम कहेंगे स्टिल वाटर में चल रही है। ठीक है, तो स्टिल वाटर का मतलब हो गया आपका शांत जल में। ठीक है, शांत जल हो गया। तो शांत जल में अगर नाव चलेगी तो वहां पे हम SW वर्ड का प्रयोग करेंगे। SW का मतलब ये हुआ कि शांत जल में नाव की चाल। ओके, SW का मतलब हम क्या लिखेंगे, शांत जल में नाव की चाल क्या है उसे SW से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल इस तरीके से। अब अगर नाव जो है धारा की दिशा में अगर चलेगा इस तरीके से, नाव धारा की दिशा में, जैसे कि इधर पानी बह रही है, धारा की दिशा में अगर चलेगी तो उसे हम लोग लिखेंगे DS। DS का मतलब हो गया कि डाउन स्ट्रीम में अभी नाव चल रही है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि धारा की दिशा में अभी जो है नाव चल रही है। अगर धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव चले, जैसे कि ये आपका नाव है, अब ये इधर इधर चले धारा के विपरीत दिशा में, तो इसे लिखेंगे US। और US का मतलब होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में नाव जो है, नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल अगर लिखना हो तो उसे क्या लिखेंगे, US लिखेंगे। और धारा की दिशा में नाव की चाल को क्या लिखेंगे, DS लिखेंगे। और जो यहाँ पे धारा की जो वेग होगा, पानी की जो बहाव होगा, उसे हम लोग V लिखेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो धारा की वेग को हम लोग V लिखेंगे, ये आपका धारा की वेग है, धारा की वेग। तो यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, SW वर्ड किसके लिए यूज करेंगे, तो शांत जल में नाव की चाल के लिए। DS किसके लिए यूज करेंगे, तो धारा की दिशा में नाव की चाल के लिए। US का मतलब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, और V मतलब धारा का वेग हो गया। ओके, अब इन चारों वर्ड में जो है एक रिलेशन है जहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी बनेगा, जिसे हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला जो आपका बनेगा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये आपका शांत जल में नाव की चाल है, धारा की दिशा में नाव की चाल है, और ये धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है। तो शांत जल में नाव की चाल को SW हमने लिखा, और धारा की दिशा में नाव की चाल को DS लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम। और धारा के विपरीत दिशा में क्या लिखेंगे, अप स्ट्रीम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शांत जल में क्या है, शांत जल में नाव की चाल अगर निकालना हो SW पहला फॉर्मूला, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगी DS प्लस US/2। अब DS क्या है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, और US क्या है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे में 2। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमें DS निकालना हो, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो शांत जल में जो नाव की चाल है उसमें धारा की चाल को जोड़ देंगे।
तो हमें शांत धारा की दिशा में नाव की चाल मिल जाएगा। तो एस डब्ल्यू प्लस भी बन जाएगा इसका फॉर्मूला। 3 नंबर, अगर हमें यू एस निकालना हो, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो हम क्या करेंगे, शांत जल में जो कि नाव की चाल है उसमें माइनस करेंगे धारा की चाल को। तो एस डब्ल्यू माइनस भी हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। 4 नंबर क्या होगा कि अगर हमें भी निकालना है धारा की चाल, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा डी एस माइनस यू एस बटे में 2। ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो एस डब्ल्यू प्लस भी हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, इंटू एस डब्ल्यू माइनस भी होगा, इंटू टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पे, बट्टे में हो जाएगा 2 एस डब्ल्यू। 2 एस डब्ल्यू। ठीक है। तो ये, और 1 और 4 में देखिएगा कि अगर ये एस डब्ल्यू निकालना हो तो डी एस प्लस यू एस बाय 2 होता है, और अगर भी निकालना हो तो डी एस माइनस यू एस बाय 2 होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये एक दूसरे के समान है, बस बीच में माइनस यहाँ पे रखना है भी निकालने के केस में। और ये डिस्टेंस, तो ये 5 फॉर्मूले जो है हमेशा याद रखें बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, एक नाव की चाल जो है धारा की दिशा में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 32 किलोमीटर पर आवर। तो डीएस में लिखेंगे, धारा की दिशा को डीएस लिखेंगे, और इसमें जो स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे अगर शांत जल में नाव की चाल अगर निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगी, तो फॉर्मूला अभी बताए, डी एस प्लस यू एस बाई 2 बनेगी। तो डी एस हमारा 32 है और यू एस है 24, बटे में 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 56/2। इस तरीके से 28 किलोमीटर पर आवर शांत जल में नाव की चाल होगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। तो बहुत ही सिंपल है बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस को बनाना, बस जो बेसिक यहाँ पे रूल्स बताएं ये आप याद रखें। ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि धारा की दिशा में जो स्पीड है 28 किलोमीटर पर आवर है, यानी डीएस में जो स्पीड है वो 28 किलोमीटर पर आवर है, तथा धारा की विपरीत दिशा में जो स्पीड है यूएस में वो हमारा कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे धारा की चाल बताइए, हमें भी निकालना है, तो भी निकालने का फॉर्मूला स्टार्टिंग में बता दिए हैं, डीएस माइनस यूएस बटे में 2 करना है। तो डीएस चूंकि 28 है, 28 माइनस 18 बटे में 2 हो जाएगा, तो 10/2 करोगे तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा यहाँ पे धारा की चाल। और इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट बोटनी स्ट्रीम के फर्स्ट पार्ट में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए हैं। बोटनी स्ट्रीम के सेकंड पार्ट में और नए क्वेश्चंस लेकर हम आएंगे। इसके साथ ही आप ध्यान दें कि प्ले स्टोर में जाकर हमारा AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट और इसी तरीके का वीडियो जो है फ्री में मिल जाएगी। ओके। Thanks for watching my video. For regular watching, subscribe our YouTube channel Triple Smart Institute. Thank you.